बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान जो है वो तरीके से रशियन सलाद की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और खाने में तो इसका जायका जो है वो बहुत लाजवाब है। इस तरह का रशियन सलाद आपको आमतौर पे शादियों में जो है वो नज़र आता है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं, इसमें मैंने हाफ़ केजी लिए थे एप्पल। इसको मैंने काट लिया था, छिलके रिमूव किए थे इसके और पानी में ऐड किया था ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये मेरे पास शुगर है, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। तो इसमें आपने आधा किलो में आपने 2 जो चम्मच हैं टीस्पून जो हैं वो शामिल करने हैं चीनी के। तो शुगर हमने ऐड कर ली है इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़। मेरे पास ये मायोनीज़ जो है वो 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, इसमें मेरे पास डिब्बे वाली जो है वो क्रीम है, 1 पैकेट मैंने लिया है। इसमें ये भी आपने 2 स्पून ही आपने ऐड करने हैं और 2 से 3 चम्मच ही आपने मायोनीज़ के ऐड करने हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप एक बड़ा बाउल ले लोगे, या फिर मैंने तो स्टील की परात ली है, तो आप भी परात ही लीजिएगा। उसमें अच्छे तरीके से आपकी ये जो डिज़र्ट है जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसका जायका इतना मज़े का होता है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लास्ट मन आपके बच्चे भी कहेंगे और ये बड़े भी कहेंगे कि हमें दोबारा बना के दें। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पे एप्पल्स को, इनको ऐड किया है खूबसूरत सी परात में। आपने भी ऐसे ही खुले से बर्तन में जो है ये चीज़ें डिश आउट करनी है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। या आप ट्रे भी ले सकते हैं। तो हमारी जो है वो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे। स्पैगेटी को मैंने बॉईल किया था, 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल कर लिया था और स्ट्रेनर की मदद से पानी रिमूव किया था ताकि ये ठंडी हो जाए। बिल्कुल आपने ठंडा होने पे ये मेथड अप्लाई करना है, इसको गरम गरम आपने यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ पानी छोड़ेगी ये। तो आपने इसमें भी वही जो है वो सेम मेथड दोबारा से अप्लाई करना है। 2 स्पून आपने मायोनीज़ के ऐड करने हैं, 2 स्पून आपने शुगर के ऐड करने हैं और 2 स्पून आपने क्रीम के ऐड करने हैं। क्वांटिटी के हिसाब से, अगर मेरी क्वांटिटी तो थोड़ी थी, इस वजह से मैंने इतनी इतनी चीज़ें यूज़ की हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार से बनाओ तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो बढ़ा सकते हो, चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। तो मेरी ये स्पैगेटी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसको भी परात में निकालेंगे और आपने सारी वीडियो को ही देखना है गौर से, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो रेसिपी का स्किप ना हो। तो वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको सही तरीके से सारी टिप्स जो हैं वो रेसिपी से रिलेटेड पता चल सकें और आपकी भी चीज़ें इतनी ही ज़बरदस्त, इतनी ही मज़ेदार और इतनी ही लाजवाब बन सकें और आपके घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे, आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी इसको डिश आउट कर दिया है स्पैगेटी को। तो अब हम मज़ीद जो है वो तीसरे नंबर पे इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने अब मैकरोनी ली है, इसको भी मैंने सेम मेथड से इसको बॉइल्ड किया था। इसका जो पानी होगा वो आप स्ट्रेनर की मदद से आप रिमूव कर देना, और क्योंकि फिर ठंडा होने पे ही हम इसको यूज़ करेंगे, गरम गरम आपने इसको यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो रशियन सैलेड है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें भी 2 से 3 चम्मच जो है वो मायोनीज़ के ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच जो हैं वो आप शुगर के ऐड करना और 2 चम्मच आप इसमें बाला यूज़ करना, या फिर ये क्रीम जो है वो डिब्बे वाली आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये इसका इजी वे है, अगर आपके पास टाइम कम है और बिल्कुल आप जो है वो जल्दी जल्दी से आप इसको रेडी करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान जो है वो रेसिपी है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो देखें जनाब, हमारी मैकरोनी जो है वो भी रेडी हो गई है, तो इसको भी डिश आउट कर देंगे हम। तो देखें कितने ज़बरदस्त और कितने कम टाइम में हमारा जो रशियन सैलेड है बाज़ार से कई गुना बेहतर हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और अब हम जो है वो एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम वाइट जो चने होते हैं, इसको मैंने बॉईल किया था पहले। इसको मैंने 1 दिन पूरा इसको मैंने भिगोया था, रात को ही आप भिगो सकते हो, पूरी रात के लिए इसको भिगा रहने दें और नेक्स्ट डे जो है वो आप इसको प्रेशर दें। आप इसको प्रेशर देंगे पूरे आधे घंटे के लिए, तो ये चने जो हैं वो खोए की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो इसमें मैंने जो है वो कैबेज लूँगी, बंद गोभी। इसमें मैं ये तकरीबन 1.5 मुट्ठी जो है वो बंद गोभी लूँगी और थोड़ी सी जो है हाफ़ शिमला मिर्च
वो लूँगी। वैसे मैंने सारे सैलेड के लिए 2 से 3 शिमला मिर्च छोटी छोटी सी थी नॉर्मल साइज़ की, तो वो मैंने कटिंग कर ली थी। इसमें तकरीबन आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है वो हाफ़ शिमला मिर्च इसमें ऐड की है। तो इसमें भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही समझ आ रही होगी और बहुत ही पसंद आ रही होगी ये रेसिपी। और आपने पूरी वीडियो ही देखनी है लास्ट में, क्योंकि इसके बाद जो मैं चटपटा सा सैलेड बनाऊंगी नेक्स्ट, ये तो अभी क्रीमी सैलेड बन रहा है, इसके बाद मैं आपको जो है वो चटपटा सैलेड बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी वे से बताऊंगी। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, आपने पूरा ही देखना है। एक दफ़ा आप सीख लेंगे तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी और वीडियो को देखने की। जो मैं आपको जिस तरीके से आसान तरीके से बता रही हूँ, आपको ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आपने वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने लाजमी इसको वॉच करना है और लाजमी देखना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखें जनाब, हमारा ये खूबसूरत सा सैलेड जो है वो तैयार हो चुका है, तो इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रीमी सैलेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चटपटा सा जो सैलेड है वो बना लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड की है और साथ में इसमें जो है मैंने 3 से 4 चुटकी जो है वो चाट मसाला ऐड किया है और इसमें मैं घर का जो है वो बना हुआ केचप यूज़ करूँगी। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें केचप के यूज़ करने हैं और साथ में हम एक और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, तो वो क्या होगा जिससे ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटखारेदार हमारा ये चटपटा सा सैलेड हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको क्वांटिटी बताती चलूँगी। हमारे पास जो मैक्रोनी की क्वांटिटी है वो टोटली 250 ग्राम है। तो उसमें से मैंने 175 ग्राम जो है वो क्रीमी सैलेड में यूज़ कर ली है और 175 ग्राम जो है वो इसमें यूज़ की है चटपटा सैलेड में, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें जाएगा हाफ़ लेमन, इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार हमारा ये सैलेड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको जो है वो डिश आउट कर देंगे। तो अब देखिएगा जो असली लुक है इसकी अब आएगी, तो देखिएगा जनाब कितना मज़ेदार ये हमारा शानदार सा रशियन सैलेड जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड करेंगे, जो हमारी थोड़ी सी स्पैगेटी पड़ी थी, इसको भी हम जो है वो नमकीन रशियन सैलेड में बनाएंगे। इसमें भी आपने सेम प्रोसीजर करना है, आपने केचप ऐड करना है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और साथ में हाफ़ जो है वो लेमन यूज़ करेंगे इसमें। तो सेम जो है वो तरीके से आप इसको भी मसाला जो है इसका बना के रख लोगे। तो इतना शानदार तरीके से हमने इसको जो है वो परात में आपने इसको डेकोरेट करना है कि क्योंकि जब चीज़ की लुक ही बहुत अच्छी होगी तो वो खाने वालों की भूख और बढ़ा देगी। तो इसको मैंने ऐड कर लिया है और अब हम एक और जो है वो चना जो है उसको चटखारेदार तरीके से बनाएंगे। इसको भी हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जितनी भी मेरे पास बाकी बची हुई पड़ी थी मैंने इसमें सारी ऐड कर दी है। और अभी आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, तो आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है, लास्ट तक। ये इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप नहीं भी रशियन सैलेड बनाएं, सादा जो है वो बिल्कुल यही आप बना लें, खाने के साथ भी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको आप पुलाव के साथ और बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हो इस सैलेड को जो अब मैं बना रही हूँ। तो ये आप इसमें 2-3 रेसिपीज़ में आप ये कर सकते हो और इसकी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक जो है वो आएगी। इसमें मैंने केचप ऐड किया है और साथ में इसमें मैं स्पाइस के लिए थोड़ा सा मसाला चाट का वो यूज़ करूँगी और इसमें मैं आधा जो है वो लेमन यूज़ करूँगी। तो आपने ये वाला सैलेड जो है वो लाजमी ट्राई करना है। सारा तो चलो जब बनाएंगे आप तभी बनाएंगे, लेकिन जस्ट यही सैलेड जो है बहुत ही मज़ा आएगा। आप खाने के साथ जो है वो इसको बना सकते हो। तो इसमें चीज़ों की मिकदार जो थी वो मेरे पास ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें लेमन जो है वो भर के एक पूरा डाला है। क्योंकि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसलिए मैंने लेमन भी पूरा ही ऐड किया है इसमें। वैसे भी चने हैं तो ये चना चाट के तौर पर भी आप इसको बना सकते हो। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान, कितनी ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी लग रही है, कितना ज़बरदस्त जो है हमारा ये चना चाट तैयार हो रहा है। तो जैसे ही ये बन जाएगा तो इसको भी डिश आउट करते हैं और लास्ट में फिर आपको जो है वो इसकी लुक
दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये कुछ ही टाइम में हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे इसमें केचप थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इस वजह से और इसमें ऐड किया है। और अगर आपने केचप की जो रेसिपी है वो नहीं देखी मेरे चैनल पर, तो उस पर मैंने अपनी होममेड केचप की रेसिपी अपलोड की हुई है। ये वाली केचप मैंने घर में तैयार की थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लाजमी आप देखिएगा, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम जो है वो बजट में आपकी बाज़ार से बेहतर जो है वो केचप बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इस चना चाट को शामिल करते हैं अपने डिज़र्ट में, परात में, और डिश आउट करते हैं। और अब जो है वो नेक्स्ट हम इसमें एक और बड़ी खुफिया जो है वो मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया तो जनाब सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बनाएंगे लास्ट पे एक और मज़ेदार सा सैलड, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। यहाँ पे जो मेरे पास रिमेनिंग में थी बंद गोभी पड़ी, तो मैंने उसको जो है वो स्वीट सैलड अब बनाना है। तो उसमें मैं अब सारा जो है ये ऐड कर दिया है। इसको बिल्कुल जो है वो आपने परफेक्ट तरीके से बनाना है। तो मेरे पास जो बच गई थी क्रीम वो मैं अब इसमें सारी ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी है। और साथ में इसमें जो है वो शुगर भी ऐड कर दूँगी। इसमें 2 से 3 चम्मच आप शुगर ऐड करोगे, क्योंकि जो बंद गोभी है वो थोड़ी फीकी ही होती है, तो थोड़ा ये स्वीट में चला जाएगा इसका टेस्ट, तो बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। तो मेरा ये जो है स्वीट रेशियन सैलेड बिल्कुल रेडी हो गया है। कैबेज सैलेड जो है वो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है हमारा, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बिल्कुल स्पेगेटी के साथ ही इसको जो है हम ऐड कर लेंगे। तो देखा जनाब कितने कम टाइम में, कितने कम वक्त में हम लोगों ने ये जो है बना लिया है अपना रेशियन सैलेड, और कितना ढेर सारा बन गया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्ट्रॉबेरी थी, बिल्कुल फ्रेश मैंने ली थी। तो 3 से 4 मैंने स्ट्रॉबेरी बारीक बारीक स्लाइसेस में काट ली थी। तो मैंने इसको जो है वो डेकोरेट कर लिया था। तो साथ में मेरे पास 3 से 4 बनाना थे, इनको मैंने कटिंग कर लिया था। इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो रेशियन सैलेड जो है वो बन के तैयार होगा। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, आपने इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देखनी है। तो मेरे पास यहाँ पे बादाम है गार्निशिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने बादाम बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे, और कोकोनट था मैंने इसको क्रश कर लिया था, और साथ में मेवा था मेरे पास, तो मैंने इस पर डाल दिया मेवा। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो पहले देखने को मिले। तो मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।